मैं मां हूं, धरती मां। जिन दीपकों को जलना होता है वो आंधियों में भी जल जाते हैं। प्रेम की भावना भी तो दीपक समान है। जब वो किसी के मन में जल उठता है तो परिस्थितियों की आंधी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो उसे बुझा नहीं सकती। परशुराम का नाम सुनते ही अनामिका के होठों पर जो मुस्कान उभरी और उन्हें देखकर उसकी आंखों में जो चमक दिखाई दी, उसे देखते ही मैं जान गई कि अनामिका के मन में कोई नन्हा सा दीप जल उठा है। परंतु परशुराम के जीवन में जो हलचल मची हुई है, क्या उसके रहते परशुराम को अनामिका के होठों की मुस्कान और आंखों की चमक समझने का अवकाश मिल सकेगा? मुझे भी परशुराम की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। वो जो स्वयं को परशुराम कहता है, वो जो मेरे राज्य में विद्रोह की पहली ज्वाला लगता है, वो जो मेरे राजभवन में मुझे ललकार कर गया है, यदि वो बच गया तो मैं तुम में से किसी एक को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। छलपति, सेवक प्रस्तुत है महाराज। वहां पर जाओ और स्थान पर ऐसा अग्निकांड करो कि नरक की ज्वालाएं भी उस अग्नि को देखकर लज्जा से अपना सिर झुका ले। वहां की हर वस्तु, हर जीव, हर जंतु अग्नि में जले, जलकर मरे और मरकर भस्म हो जाए। अवश्य ऐसा ही होगा महाराज। रुक जाओ सेनापति, ऐसा करने से पहले उस दुष्ट को ढूंढो। यदि वो कहीं छुप जाए तो उसके परिवार को बंदी बना लो, उन्हें यातनाएं दो। उसके पश्चात यदि वो मिल जाए तो उसके खंड खंड करके उसे अग्नि की भेंट चढ़ा दो। मैं ऐसा ही करूंगा महाराज। ऐसा ही करना होगा सेनापति। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो एक समानांतर शक्ति हमारे सामने सर्प की भांति फन फैलाकर तन जाएगी। इससे पहले कि वो फन ताने, उसे रगड़ रगड़ कर मार डालो। जी महाराज। लगता है तुम मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? ऐसा क्यों सोच लिया तुमने? यदि प्रसन्न हुए होते तो तुम्हारे नेत्रों में उसकी परछाई अवश्य दिखाई देती। अनामिका, मेरे नेत्रों में तो जले हुए आश्रमों, लुटी हुई कुटियाओं और आक्रमण में हताहत हो रहे मनुष्यों की परछाई बसी हुई है। तुम्हें बालपन की किसी भी घटना का स्मरण नहीं है अनामिका, पर अग्नि की लपटों ने उन स्मृतियों को इतना झुलसा दिया है कि कभी कभी मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाता। एक बात पूछूं? पूछो। तुम तो भृगुवंशी राम थे, परशुराम कैसे बन गए? हाँ अनामिका, जन्म ने मुझे भृगुवंशी राम बना दिया था, पर परिस्थितियों ने मुझे परशुराम बना दिया। अब इतने से उत्तर से तुम्हारी संतुष्टि नहीं होती तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर है भी नहीं। राम, अपने नाम की भांति तुम भी बदल गए हो। लगता ही नहीं तुम वही हो जिसके साथ मैं बालपन में खेला करती थी। वो कोई और था और आज जो मेरे सामने है वो कोई और। हाँ देवी, जिसे तुमने बालपन में देखा था वो एक बालक था, भोलेपन और चपलता का सुंदर सम्मिश्रण।
परंतु जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई व्यक्ति नहीं है, फिर कौन है? एक अभियान। हाँ देवी, भृगुवंशी राम एक व्यक्तित्व था, परशुराम एक अभियान है। जिस दिन यह अभियान समाप्त हो जाएगा उसी दिन परशुराम भी समाप्त हो जाएगा। देवी तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सुंदर, बहुत कोमल। विश्वास करो, यदि कभी तुम्हें दुख पहुंचा तो मुझे भी दुख होगा, पर मुझसे कभी कोई ऐसी आस न लगा बैठना जिसे पूरा करना मेरे वश में न हो। सैनिकों, सबको अंदर से बंदी बनाकर लाओ। राम 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 राम, सहस्त्र अर्जुन के सैनिकों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया है। ऋषि जमदग्नि, कहां है तुम्हारा पुत्र? कहां है वो दुष्ट जिसने हमारे महाराज को ललकारने का दुस्साहस किया? यदि तुम लोगों ने अपने मुख नहीं खोले तो मैं तुम सबको चुन चुन कर मार डालूंगा। बताओ कहां है वो? यहां हूं मैं। घेर लो इसे चारों ओर से। अब जबकि तुमने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, मेरे परिवार को मुक्त कर दो। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं नवयुवक। मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने तुम्हारे परिवार को इसलिए बंदी बनाया है कि यदि तुम कोई संकट खड़ा करने का दुस्साहस करो तो इन सब